जय हिंद दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं दर्पण का उपयोग। बेसिकली जो दर्पण होता है इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जो बेसिकली दर्पण होता है दोस्तों वो दो प्रकार के हमने बताया था आपको, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, यानी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण का तो कोई प्रकार नहीं होता, जबकि जो स्फेरिकल मिरर होता है इसके बेसिकली दो प्रकार होते हैं, यानी 2 टाइप्स होते हैं। तो पहला नंबर होता है कॉनकेव और दूसरा नंबर होता है कॉन्वेक्स। तो इसमें से जो समतल दर्पण था बेसिकली इसका यूज हम लोग बात किए थे कि जो घर होते हैं वहाँ पे, और जो नाई होते हैं उनके जो दाढ़ी बनाने की दुकान जो होती है वहाँ पे हम लोग प्लेन मिरर का यूज हम लोग वहाँ पे देखे थे। अब यहाँ पे जो मैं बात करूँगा जो स्फेरिकल मिरर है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा है वो दोस्तों अवतल दर्पण, यानी जो कॉनकेव मिरर है उसका बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग यहीं पे लेंस की बात करेंगे आगे क्लास में, तो वहाँ पे जो लेंस यानी उसमें भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होगा वो दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादातर यूज होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मिरर में, तो मिरर में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है दोस्तों वो कॉनकेव मिरर होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग कॉनकेव मिरर के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद कर लेते हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट है दोस्तों कि बड़ी फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी बड़ी होनी चाहिए। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली आप लोग देख लिए होंगे कि इसका यूज हम लोग दाढ़ी बनाने में भी करते हैं। दूसरा जो फैक्ट है दोस्तों, कह रहा है कि छोटे अवतल दर्पण द्वारा डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। आप लोग नॉर्मली कभी भी अगर आपके कान में या फिर नाक में या फिर आँख में कोई प्रॉब्लम होती है, गले में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे डॉक्टर अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए वो लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं। उस डिवाइस में अवतल दर्पण लगा होता है जिसके थ्रू वो आपके उन जगहों को देख लेते हैं जहाँ पे उनकी आँखें नहीं देख पाती। जैसे नाक में कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको इजीली नहीं देख पाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण के थ्रू, यानी एक डिवाइस होता है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ये डिवाइस में अवतल दर्पण लगा होता है। तो इस अवतल दर्पण के थ्रू हम लोग उन चीज़ों को देख पाते हैं जो हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट ये है कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए करते हैं। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं, तो अभी अगर मैं बात करूं जो बिजली का जनरेशन होता है वो हाइड्रो पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट के थ्रू हम लोग बिजली को जनरेट करते हैं। लेकिन ये जो कोयला यानी जो थर्मल होता है ये कोयले से बेसिकली बिजली पैदा होती है वहाँ पे, और जो हाइड्रो होता है वहाँ पे जल से बिजली पैदा की जाती है। तो ये जो कोयला और जो जल है ये भविष्य तक नहीं रहेंगे, यानी ये जीवन भर रहने वाले नहीं है, एक ना एक दिन आएगा जब इनका अंत हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो हमारे सोलर पैनल हैं यानी उनके थ्रू हम लोग बिजली को पैदा करें, यानी जो सूरज की किरणें हैं उनके थ्रू हम बिजली को पैदा करें, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट सोलर पैनल यानी सोलर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो जो सोलर यानी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो छिटक के आती हैं। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप सोलर प्लांट में आप पैनल को, जैसे एग्जांपल इमेज में आप देख लीजिए ये सोलर प्लांट है, तो इसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो पूरी तरह से उस पर गिर नहीं पाती हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, यानी चारों तरफ बाउंड्री मॉडल में अवतल दर्पण का एक घेरा लगा देते हैं, फिर उस घेरे के अंदर हम सोलर के पैनल को रख देते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें सूरज की जब रोशनी ये अवतल दर्पण गिरती हैं तो यह पूरी की पूरी फोकस कर देती हैं सोलर के पैनल पर, यानी पूरी की पूरी किरणें सोलर के पैनल पर जाके गिरती हैं। जब वहाँ पे गिरती हैं तो माना जाता है कि अब सूर्य की किरणें बहुत अच्छे से इस पर गिर रही हैं, जिसकी वजह से सूर्य की किरण बहुत अच्छे से पड़ती है और बिजली का जनरेशन आसानी से हो जाता है। तो सौर भट्टी का मतलब सोलर पावर प्लांट में हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज, यानी प्रकाश की किरणों को एक स्थान पे फोकस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट दोस्तों ये कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। शैडो का मतलब उसके बगल के जो साइड का जो बाउंड्री होता है वहाँ पे बेसिकली जो टेबल लैंप होता है उसका यूज हम लोग वहाँ पे कर लेते हैं। तो अवतल दर्पण का यूज हम लोग टेबल लैंपों में भी करते हैं। आइए दोस्तों जो लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है,
लास्ट और इम्पॉर्टेंट मैं ये बात कर लेता हूँ, जैसे मोटर कारों में आप देखते होंगे जो साइड के शीशे होते हैं, जो 4 व्हीलर होती है या फिर बाइक होते हैं, उसमें आप देखते होंगे जो साइड में शीशे लगे होते हैं, या फिर आप देखते होंगे जो 4 व्हीलर होती है, ड्राइवर के आप सिर के ऊपर देखेंगे तो एक छोटा सा लंबा सा चपटा टाइप का मिरर होता है उसमें, यानी आप ये देखते हैं जैसे पीछे कितने लोग बैठे हैं गाड़ी के अंदर, तो वहाँ पे वो ड्राइवर उसको देखने के लिए वहाँ पे यूज करता है। तो बेसिकली वहाँ पे भी हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर और जो साइड के जो मिरर होते हैं, जो आप पीछे के साइड यानी देख रहे हैं गाड़ी किधर से आ रही है, पीछे गाड़ी है कि नहीं है, तो उसको देखने के लिए आप लोग कॉन्वेक्स यानी कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग करते हैं। तो मोटर कारों में हो गया, रेल के इंजनों में हम लोग इसका यूज करते हैं, स्टीमर में यूज करते हैं, सर्च लाइट का मतलब जो किसी चीज़ को खोजने में हम लोग जिस लाइट का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। तो इतनी जगहों पर बेसिकली हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग करते हैं। तो जहाँ पे लगभग मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे आपको बताना चाहिए, तो वहाँ पे हमने आपको बताने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देख के अनुभव हो गया होगा कि अब मैं पहचान सकता हूँ कि कहाँ पे कौन सा दर्पण यूज होता है, कौन सा लेंस यूज होगा। तो मैं वहाँ जब लेंस पढ़ाऊँगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा लेंस का भी। तो अभी मैं आपको सिर्फ बताया दर्पण कि कौन सा दर्पण कहाँ पे यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।